मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सिलसिले में जांच की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया है कि 29 सितंबर 2013 को हुई इस महापंचायत के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके के कई गांव दंगे की चपेट में आ गए थे। इन दंगों में दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के नाम भी शामिल थे। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के इस इलाके को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा था। यहाँ की राजनीति में हमेशा ही किसान और उनसे जुड़े मुद्दे ही हावी रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने किसानों के मुद्दे को भुनाकर ही इस क्षेत्र में वोट हासिल किए हैं। लेकिन दंगों के बाद से ही इस क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और इस इलाके के राजनीतिक दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार एंट्री मारी। इतनी जोरदार कि इस इलाके के सबसे बड़े और मजबूत किसान माने जाने वाले चौधरी अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। दंगों से प्रभावित हुए गुलाम मोहम्मद जौला को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत करीबी माना जाता था। दंगों से आहत जौला ने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया और एक नया संगठन भारतीय किसान मजदूर मंच बना डाला। 8 साल के बाद 29 जनवरी 2021 को मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में महापंचायत हुई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली सबसे बड़ी महापंचायत थी। इसमें हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण जमा हुए। मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी रहे गुलाम मोहम्मद जौला भी मौजूद थे। किसान नेता चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी मंच पर आते हैं और वो गुलाम मोहम्मद जौला के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। नरेश टिकैत गुलाम मोहम्मद जौला को गले से लगा लेते हैं। महापंचायत को संबोधित करते हुए जौला वहां मौजूद किसान और जाट नेताओं से कहते हैं, जाटों ने 2 गलतियां कर डाली, एक चौधरी अजीत सिंह को हराया और दूसरा मुसलमानों पर हमला किया। गुलाम मोहम्मद जौला के इस बयान के बावजूद पूरी महापंचायत में सन्नाटा छाया रहा। किसी ने उनकी इस बात का विरोध नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेताओं ने BBC से कहा कि सन्नाटा इसलिए छा गया था क्योंकि महापंचायत में आए सभी जाट और किसान नेताओं का मानना था कि जो मोहम्मद जौला कह रहे थे वो सही था। लेकिन BKU के नेता मानते हैं कि जौला जो कह रहे थे उसकी नींव 2018 के जनवरी महीने में ही पड़ गई थी, जब गुलाम मोहम्मद जौला और नरेश टिकैत ने मिलकर जाटों और मुसलमानों को आपस में फिर जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। जानकार कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसानों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में तलाशना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते टिकैत बंधुओं ने भी खुलकर खुद को इस नई राजनीति में ढालना शुरू कर दिया। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के करीबी BKU के कुछ नेताओं ने BBC से कहा, साल 2018 में गुलाम मोहम्मद जौला और नरेश टिकैत ने 20 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने गांव-गांव जाकर मुसलमान और जाट किसानों से पुरानी बातों को भूलकर फिर से एकजुट होने के लिए मनाना शुरू किया था। इस कवायद के बावजूद दोनों ही पक्षों ने कभी एक दूसरे पर किसी राजनीतिक दल के पक्ष लेने या विरोध करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अभी माहौल गर्म था ही कि इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत भावुक हो गए। उनका ये वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि जो किसान आंदोलन से चले गए थे वो लौट आए। इस बार वो लोग भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं जो पहले सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल नहीं थे। ये लोग किसी एक धर्म या जाति के नहीं हैं। किसानों और आम गांव वालों के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। मुलाकात करने वालों में अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जयंत चौधरी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। चौधरी अजीत सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने राकेश टिकैत से फोन पर बात कर अपना समर्थन देने की घोषणा की। तो क्या राकेश टिकैत दिल्ली की सरहदों पर किसानों का आंदोलन संचालित करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा से अलग तरीका अपनाए हुए हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने के संयोजक आशीष मित्तल ऐसा नहीं मानते। BBC से बात करते हुए वो कहते हैं, शुरू में तो किसी नेता को मंच पर आने ही नहीं दिया गया था। वो कहते हैं, शुरू में किसी भी राजनीतिक दल को हमने मंच से अलग ही रखा, लेकिन 26 जनवरी की रात से सब कुछ बदल गया और आंदोलन काफी फैल गया। इसलिए राजनीतिक दलों के नेता भी आ रहे हैं और समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। मित्तल कहते हैं कि अब भी किसी राजनीतिक दल के नेता को मंच से बोलने नहीं दिया जाता है।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता विजू कृष्णन कहते हैं, 26 जनवरी के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर नेता एकजुटता दिखाने पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि किसान संगठन सभी से समर्थन मांग रहे हैं और लोग आगे आकर समर्थन भी दे रहे हैं। हाल ही में एक समाचार एजेंसी ने खबर चलाई जिसमें राकेश टिकैत के हवाले से कहा गया कि वे चाहते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार अगले 36 महीनों तक तीनों कृषि कानूनों को स्थगित रखे, यानी इस सरकार के बाकी के बचे हुए कार्यकाल तक। यहाँ भी राकेश टिकैत ने मोर्चे से अलग लाइन ले ली, क्योंकि मोर्चे का कहना है कि जब तक तीनों कानून पूरी तरह से वापस नहीं होते, किसानों का आंदोलन वापस नहीं होगा। ये प्रस्ताव नरेश टिकैत की तरफ से भी आया है कि सरकार 18 महीने की जगह 2024 तक के लिए नए कृषि कानून क्यों नहीं रद्द कर देती। ये सुझाव नरेश टिकैत ने बीबीसी हिंदी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अविक साहा का कहना है, अभी तक राकेश टिकैत की बातें आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। अलबत्ता उन्होंने और भी ज्यादा समर्थन जुटाने का काम किया है। वो इसी तरह बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, इसलिए मोर्चे को कोई आपत्ति नहीं है। साहा ने बीबीसी से कहा, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है जिसे वो रखने के लिए स्वतंत्र है। संयुक्त किसान मोर्चा हर उस संगठन और व्यक्ति का स्वागत करता है जो किसानों की मांगों के समर्थन में आगे आए हैं। लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन से अलग हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह का आरोप है कि पहले समर्थन देने आने वाले नेताओं या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को मंच पर जाने की अनुमति नहीं थी। वो सामने नीचे बैठा करते थे। वीएम सिंह कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद से अब नेता न सिर्फ मंच पर आ रहे हैं बल्कि वहां से अपना संबोधन भी कर रहे हैं। वीएम सिंह ने टिकैत बंधुओं पर सत्तारूढ़ दल के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था, जिसे बीकेयू के नेता आशीष मित्तल ने खारिज करते हुए कहा, सिर्फ एक अभय चौटाला थे जिन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया था। बाकी के जितने नेता आए, एक तो उन्हें भाषण नहीं देने दिया गया। अगर किसी ने किसानों को संबोधित भी किया तो उन्होंने मंच के नीचे से किया, ना कि मंच से। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के संयोजक संजय माधव कहते हैं, अगर वाकई में राकेश टिकैत ने 36 महीनों के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने की मांग की है तो ये उनका निजी विचार हो सकता है जिसका आदर करना चाहिए, लेकिन आंदोलन से संबंधित कोई भी नीतिगत फैसला इसमें शामिल 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की आम राय से ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चाहे जो कहें, ये बात तो सच है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन में काफी देर से शामिल हुए, लेकिन आज की तारीख में सबसे अधिक चर्चा में है। जानकार कहते हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे आंदोलन की छवि खराब हुई। ऐसा समय भी आया जब लगने लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो राकेश टिकैत ही हैं जिन्होंने इसमें दोबारा जान फूंक दी। इसलिए वो जो करते हैं उस पर मोर्चा के नेताओं को फिलहाल ज्यादा आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि राकेश टिकैत आंदोलन में काफी देर से शामिल हुए थे, लेकिन इस वक्त वही आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं।